Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जो बात उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में कही वो आज तक मेरे और अत्री जी और दो चार लोगों के अलावा किसी ने नहीं कही। जी सर, मैंने स्पीच सुनी पर वो अल्लामा इकबाल के बारे में उन्होंने क्या कहा ये मैं सुन नहीं पाया, या जो मैं जहां से सुन रहा था वहां नहीं सुना। बता देता हूँ जी, आप जरा बता देंगे तो दर्शकों को। जी मैं बता देता हूँ कि अल्लामा इकबाल के बारे में हमारे यहाँ केवल जो है उनकी जो पुरानी कविता, जिस समय वो थोड़े बहुत उनमें मानवता बाकी थी, वो सुनाई जाती है कि साहब सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये नहीं बताया जाता कि उसके ठीक 4 साल बाद उन्होंने, इसको कौमी तराना बोलते, और ये नहीं बताते हैं कि उसके ठीक 4-5 साल बाद उन्होंने मिल्ली तराना लिखा। और मिल्ली तराना ये कहता है कि साहब के मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। और वो सब वो उसमें वही पूरा इस्लामीकरण की सब कुछ जो है वो इस्लाम का ही है पूरी दुनिया में, उसको मिल्ली तराना बोलते हैं। आज उन्होंने मिल्ली तराना का उल्लेख किया योगी जी ने और कहा कि भाई ये इकबाल इकबाल की बात करते हो, ये क्या है? आप हिंदी हैं हम वतन की बात तो करते हो, लेकिन जो मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, उसकी बात नहीं करते आप लोग। और मुझे लगता है कि किसी दिन वो शिकवा और जवाबी शिकवा की भी बात कर डालेंगे। जी बाबा जी। देखिए साहब, आज मैंने बाबा की पूरी जो उनका जो संबोधन था विधानसभा में वो मैंने सुना। और बाबा देखिए उनके एक तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच और उनके तेवर हमेशा से आक्रामक रहे और बड़ा क्लियरली बोलते हैं, वो मिमियाते नहीं है। He doesn't mince his words, या वो मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब शुगर कोटिंग नहीं करते हैं वर्ड्स की। वो पहले से उनका एक स्टाइल रहा है बोलने का। परंतु अभी जो चल रहा है और उसमें जिस तरीके से उन्होंने संभल में बहुत आक्रामक होके न्याय, त्वरित न्याय, तुरंत दंगे को कंट्रोल करना, दंगा तो था नहीं, वो तो पत्थरबाजी को और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी की थी उसको कंट्रोल करना, और उसके बाद जरा सा भी अनअपोलोजेटिक या डिफेंसिव होते हुए, आक्रामक रुख अपनाते हुए सारी सेक्युलर बिरादरी को, सारा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका जी और अखिलेश यादव और जितने भी ये पूरा गैंग था, इसको सर जिस तरीके से उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है और संभल को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, उसके बाद वहां की पुलिस द्वारा वहां एक जो 48 साल पुराना मंदिर खोज लेना, और उसके बाद से जो योगी जी की पोस्चरिंग है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर को हमेशा के लिए जो है गैराज में खड़ा कर दिया है। तो मैंने आज ही जो है एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहा भैया बुलडोजर चल रहा है और वैसे ही दहाड़ते हुए चल रहा है, और अब बुलडोजर के ऊपर बिजली विभाग बैठ के आ रहा है। अब बुलडोजर में ड्राइवर के बगल में बिजली विभाग बैठा होता है। और मैंने सर वो पूरा पता लगाया, संभल में तो इन्होंने पूरा पावर हाउस खोल रखा था मस्जिद के ऊपर, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल वैनल बना के, और सर एक पैरेलल ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज बना रखी थी, और 1200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। 1200 और उस पे और 1200, हाँ, बिजली चोरी का मुकदमा अभी की कल शाम की रिपोर्ट है कि 1200 लोगों पर वो मुकदमा दायर हो चुका है बिजली चोरी का, और अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, और उन पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। आगे मकोका तक लगाने की तैयारी होगी कि बिकॉज दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहां पे बिजली विभाग को मोहल्ले के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता था। बिजली विभाग की और पुलिस विभाग की औकात नहीं थी कि वो आके किसी का मीटर चेक कर लें या बिजली की चोरी रोक लें। और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जा रहा था,
उसको संगठित अपराध की श्रेणी में लिया है इसको। तो सर तो संगठित अपराध तो है जो ही वो, अगर देखा जाए तो हाँ बिजली की चोरी हाँ, इतने सारे लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो संगठित अपराध की श्रेणी में आ ही गया। पर आज तक सर बिजली के छापे जब होते थे तो सिंपल जो इक्विपमेंट है वो कर देते थे, बिजली काट देते थे, एक जुर्माना लगा देते थे और बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाइयां नहीं होती थी, है ना। वो उसको एज ए इंडिविजुअल पावर थेफ्ट का केस बना के टैकल कर लेती थी सरकार। अच्छा, दूसरी है कि बहुत सारे मेरी अधिकारियों से बात हुई, वो कहते हैं जी हमको स्पष्ट निर्देश था कि मुसलमानों के इलाके में नहीं जाना है, मुसलमान अगर चोरी कर रहा है तो करने दो, वहां जाके हाँ, आपको। उन्होंने एक फिगर भी दिया, 2 मोहल्ले बताए जी उन्होंने, एक कौन सा सराय और दूसरी मियाँ सराय, कह रहे कि वहां पे जो लाइन लॉसेस थे वो 78% और 82%, 78% एंड 82%। जी। पर सर बाबा ने एक बड़ा स्पष्ट मैसेज दे दिया है, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हैं, सरकार के लिए एक कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं और कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अवपालना में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, तो हमारे पास बुलडोजर के अलावा और भी बहुत से उपाय हैं। सरकार अगर आप तो खुद डीएम रहे हैं, आपको पता है सरकार के पास कौन कौन से हथकंडे होते हैं, और सरकार अपने सामान्य नियमों का अगर पालन करने लग जाए तो मुझे एक सामान्य नागरिक को सांस नहीं लेने देगी। सांस भी सरकार से पूछ के लेनी है। होता सही क्या है। है, देखिए जो बाप होता है ना, लौंडे समझते हैं कि हमारा बाप तो मूर्ख है, हम इसको मूर्ख बना लेते हैं, इसको तो कुछ पता नहीं चलता है, या ये कमजोर है। सर बाप को सब पता होता है, वो हमें बच्चा समझ के चलो यार बच्चे हैं, मौज ले रहे हैं, लेने दो। सर जो कुछ ये बदमाशियां करते हैं ना, सरकार को सब पता होती है, सरकार से कुछ छुपा नहीं होता। सरकार कहती ठीक है यार, चलने दो। तो मेरे एक मित्र ने मुझे कमेंट किया कि यार अगर ऐसे देखोगे तो सारे मंदिर भी चोरी करते हैं बिजली, मंदिरों में कौन से मीटर लगे हुए। मैंने कहा चलो मान लेता हूं मैं कि हो सकता है कुछ मंदिर गांव गिराव में उनके यहाँ बिजली का बिल नहीं आते होंगे, या वो जितनी कंजम्पशन उनकी है उससे जो मीटर है उससे ज्यादा करते होंगे। पर मैंने कहा वो कम से कम सरकार के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करते मंदिर। मैंने कहा बिजली चोरी तो तुम भी 75 साल तक कर ही रहे थे, आज तक किसी ने नहीं रोकी ना। और तुम जब मस्जिदों से पत्थरबाजी करोगे फिर तो सरकार फिर मीटर चेक करेगी। तो सर सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, और सरकार आज तक सच ये है कि सरकार आपको अपना बच्चा समझ के ही ट्रीट करती आई है, चाहे जो सरकार हो। जरूरी नहीं कि समाजवादी सरकार हो, कोई भी सरकार कहती ठीक है यार, छोटी मोटी चलती रहती, चलने दो। पर आप सरकार के लिए यदि मुसीबत खड़ी करेंगे, आप समाज में यदि एनार्की पैदा करेंगे, आप देश को बांग्लादेश और सीरिया बनाने के अगर मंसूबे पालेंगे, फिर तो सरकार आपको सांस भी नहीं लेने देगी। सर ये बड़ा क्लियर मैसेज, बहुत क्लियर कट मैसेज योगी जी ने पूरे विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को और उनकी शह पर काम करने वाले जो उनके गुंडे हैं, वो जो पत्थरबाज है ना, जिनको ये 5-5 लाख रुपए दे के जो है इनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बात और कही, 278 आदमी आज तक संभल में, इतिहास जो है 278 लोग मरे हैं संभल में। तुम आज तक किसी के प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी बोला तुमने, और 5 पत्थरबाजों को लिए तुम 5-5 लाख रुपए लेके चले गए। सर ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। प्रदेश में कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द मत बिगाड़ो, नहीं तो कोई सुप्रीम कोर्ट तुम्हें हमसे नहीं बचा पाएगा। हमारे पास बुलडोजर के अलावा और घुटने पे गोली मारने के अलावा और बहुत से तरीके। जी जी।